टिकटॉक टॉवर का रहस्य, गुड्डी की अद्भुत यात्रा। पालम नगर के हलचल भरे शहर के मध्य में एक अनोखा घंटाघर था जिसे सभी लोग टिकटॉक टॉवर के नाम से जानते थे। टावर अपनी विशाल घड़ी के लिए प्रसिद्ध था जो कभी एक सेकंड भी नहीं चूकती थी। लेकिन टावर में एक रहस्य छिपा हुआ था। पालम नगर में गुड्डी नाम की एक लड़की रहती थी। वह साहसी थी और रहस्य सुलझाना पसंद करती थी। वह अपने मूडी स्वभाव और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति के लिए जानी जाती थीं। एक दिन टिकटॉक टावर के पास से गुजरते वक्त उसे कुछ अजीब सा नजर आया। घड़ी में 13 बज गए। ये असामान्य था क्योंकि घड़ी में केवल 12 ही बजने चाहिए। गुड्डी ने जांचने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने चेतावनी दी, लेकिन उसने दोस्तों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने अगले दिन तक प्रतीक्षा की और यकीनन घड़ी ने फिर 13 बजाई। उसने ध्यान दिया कि हर बार जब यह 13 बजाती है तो टावर के तल पर एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि एक बड़ी मकड़ी एक कोने से उसे देख रही है। वह चौंक कर एक कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर उसे ऊपर की ओर जाने वाली एक घुमावदार सीढ़ी मिली। जैसे जैसे वह चढ़ती गई, उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। उसे एक और बड़ा दरवाजा मिला। उसे आश्चर्य हुआ जब दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ? गुड्डी ने बहुत सोचा। फिर उसे समझ में आ गया, यह एक प्रतिध्वनि या गूंज है। उसने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, नई पहेली सामने आ गई। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, मैं बिना आंखों के दिखाता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ अंधेरा मेरा पीछा करता है। मैं क्या हूँ? गुड्डी असमंजस में थी। उसने कुछ देर सोचते हुए कहा, इस पहेली का उत्तर है समय। समय बिना पंखों के आगे बढ़ता है या उड़ता है और बिना आंखों के ही परिवर्तन ला सकता है या दिखाता है। समय जहां भी जाता है, अतीत या अंधकार उसका पीछा करता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि समय हमेशा कैसे आगे बढ़ता रहता है और यह हमारे आसपास की हर चीज को कैसे प्रभावित करता है। जल्द ही दरवाजा चरमराकर खुल जाता है। धड़कते दिल से गुड्डी ने दरवाजे से अंदर जाने का फैसला किया। अंदर उसे ऊपर की ओर जाने वाली एक घुमावदार सीढ़ी मिली। चारों ओर मकड़ी के जाले थे। जैसे जैसे वह चढ़ती गई, उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। अचानक उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी जिसमें सभी आकार और प्राकार की सैकड़ों घड़ियां थीं। कमरे के मध्य में एक बूढ़ा व्यक्ति था। समय का रक्षक, समय का रखवाला बैठा था। वह गुड्डी को देखकर हैरान हो गया। समय के रक्षक ने बताया कि हर दिन 13वें घंटे पर वह शहर की सभी घड़ियों के समय को सही करता था। उस पर समय को सटीक रखने की जिम्मेदारी थी और 13वां घंटा उसके काम का गुप्त घंटा था। गुड्डी थोड़ा गैर जिम्मेदार थी। उसने समय के रक्षक के काम के महत्व को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे उसने टावर में अधिक समय बिताया, उसे उनकी भूमिका का महत्व समझ में आने लगा। उसने महसूस किया कि हर किसी की जिम्मेदारियां हैं, बड़ी या छोटी, दृश्य या अदृश्य, और वे सभी अपने तरीके से दुनिया के कामकाज में योगदान करते हैं। गुड्डी ने 13वें घंटे का रहस्य गुप्त रखने का वादा किया और रखवाले को धन्यवाद देकर टावर से बाहर चली आई। उस दिन के बाद से जब भी गुड्डी को घड़ी में 13 बजने की आवाज सुनाई देती, तो वह टिकटॉक टावर के रहस्य और जिम्मेदारी के बारे में सीखे गए महत्वपूर्ण सबक को जानकर मुस्कुरा देती। और धीरे धीरे उसने दूसरों की बात अधिक सुनना शुरू कर दिया और कम मूडी हो गई, ये समझकर कि हर किसी के पास साझा करने के लिए कुछ मूल्यवान है। कहानी का मोरल, हर जिम्मेदारी, बड़ी या छोटी, दृश्य या अदृश्य, दुनिया के कामकाज में अपने तरीके से योगदान देती है। सभी के योगदान का सम्मान करना और उसे महत्व देना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता से महान खोजें हो सकती हैं, लेकिन दूसरों की बात सुनना और उनसे सीखना भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी भी यात्रा में आपके सबसे अच्छे दोस्त आपका साहस और आपकी बुद्धिमत्ता है। वे चुनौतियों में आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं।
यह कहानी डर के सामने साहस के महत्व और वादे निभाने के मूल्य पर भी प्रकाश We डालती bring है। you wonderful stories. These stories are meant for curious minds of all ages. Please like, share, and subscribe to our channel for more stories. Thank you for watching. Please feel free to comment and give feedback.